हम ये नाम सुनते हैं तो हम लोगों को लगता है कि कोई बाहरी दुनिया का इंसान ही होगा। इसकी क्या गारंटी है? वो कुछ भी हो सकता है। क्या हमारी धरती पर भी ऐसी जगह है जहाँ एलियंस आते हैं? जी हाँ, वो जगह है एरिया 51। यहाँ पर अगर आप मेरा ये मैप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर एरिया 51 सर्च करूंगा। आप अगर एरिया 51 को मैप पे डालोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ठीक से दिखाई नहीं देगा। असल में जो ये एरिया 51 की तस्वीर है, ये असल में उससे न जाने कितने ही किलोमीटर दूर की तस्वीर है। असल की तस्वीर तो न सैटेलाइट को खींचने दी जाती है, न ही किसी और इंसान को। आपको जानकर अचंभा होगा, लेकिन वहां पर जाने वाला कोई भी ड्रोन आज तक वापस नहीं आया, क्योंकि उन्हें गोली मारकर गिरा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या है उस एरिया 51 में जो वहां पर इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगाई गई है? बताया तो सिर्फ यही जाता है कि एरिया 51 में सिर्फ जहाजों के लिए अमूमी एयरपोर्ट है, लेकिन अगर वो सिर्फ एयरपोर्ट है और ये सिर्फ एक आर्मी बेस है तो वो वहां पर इतनी ज्यादा सुरक्षा क्यों? और सुरक्षा है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या वहां पर ऐसी एक्टिविटीज भी देखी गई हैं वहां के सिटीजन्स द्वारा कि काफी भयावह है। वहां पर कई लोगों को एलियन साइटिंग भी हुई, यूएफओ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट उन्होंने देखा। कैसे हो सकता है? अगर वहां पर सिर्फ एक आर्मी बेस होता तो ऐसा कभी ना होता। एलियंस के बारे में आप तो सब जानते हैं। एलियंस डेवास्टेट भी कर सकते हैं, एलियंस बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारी पृथ्वी को हम एलियंस से बचा पाएंगे? ये बात अपने में ही एक बेतुकी बात है। क्यों हम सभी इस बात पर नोटिस या गौर नहीं करते हैं कि एलियंस होते हैं? अगर आप समुद्र को सिर्फ उधर तरफ से देखें, किनारे की तरफ से, तो आपको क्या दिखेगा कि समुद्र छोटा सा है। लेकिन क्या आप सत्य बोल रहे हैं? जरा आप धरती से बाहर आकर देखिए, समुद्र ही समुद्र है, यानी कि एलियंस ही एलियंस है। एरिया 51 के बारे में भी हम यही बात कहना चाहेंगे। वहां पर सिटीजन्स को जाने नहीं दिया जाता और गोली मारने का प्रावधान है। एरिया 51 में जैसे ही आप जाएंगे, आपको उसके गेट पर लिखा मिलेगा कि दिस इज द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड यू हैव नो राइट टू एंटर इट। ये क्यों? गवर्नमेंट पर पब्लिक का अधिकार, तो वहां पर उन्हें जाने क्यों नहीं दिया जाता? जो भी होता है वो एलियंस की वजह से ही होता है। एलियंस एलियंस एलियंस। क्या एलियंस ही इस दुनिया पर राज करेंगे या हम इंसान करेंगे? हम इंसानों के लिए, उन एलियंस के लिए हम एलियन हैं और उनके लिए हम बस एक ऑब्जेक्ट। इसीलिए मैंने इन सब पर रिसर्च करना शुरू किया। इन चीजों को ध्यान में रखकर मैंने न जाने कितने ही एलियंस पर अपनी नजरें गड़ाई रखी। उनमें से मुझे एक इंसान की अभिव्यक्ति मिली। उसका ऐसा दावा था कि वो एरिया 51 में काम कर चुका है। उसका नाम था बॉब लेज़ार्ड। मैंने इसीलिए उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करना शुरू किया, उसके बारे में कुछ जानकारी निकालने की भी कोशिश की और मुझे ये निकल के मिला। मुझे इस वीडियो में इस बात का पता चला जिसमें वो दावा कर रहा था कि वो एरिया 51 में काम कर चुका है और वहाँ पर उसने कई चीज़ें देखी थी। वहाँ पर लोग एलियंस पर थोड़ी सी रिसर्च करते थे, उनकी बॉडीज़ देखते थे। यहाँ तक कि रोजवेल की घटना भी उन्हीं पर आधारित थी। रोजवेल की घटना भी इसी प्रकार थी। वहाँ पर एलियन का स्पेसशिप क्रैश हुआ था, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने उस बात को छुपाया। सबसे पहले जब रोजवेल में यह घटना हुई तो वहाँ के एक किसान ने इस बात पर गौर किया, क्योंकि उसी की ज़मीन में ऐसा हादसा हुआ था। उसने पुलिस को खबर की और तब हमारे इस रोजवेल के पेपर में ये छपा कि रोजवेल में एक बहुत बड़ा स्पेसशिप क्रैश हुआ है जिसमें एलियंस की बॉडीज भी पाई गई हैं। लेकिन उसी को कवर करने के लिए जनरल आए। जनरल को इस बात का जब पता चला तो उन्होंने जेसी मार्शल नाम के एक एयरक्राफ्ट स्पेशलिस्ट को वहां पर भेजा उस मलबे को देखने के लिए। जेसी मार्शल ने साफ साफ ये बात कही कि वो उनके एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था जिसमें वो बलून के ऊपर उसको उड़ाकर देखना चाह रहे थे कि आखिर उसमें ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट था। बलून का ही वो मलबा था, ऐसा उनका कहना था। लेकिन बाद में
बहुत सालों बाद जब वे बूढ़े हो गए तब उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वो एक ऐसा मटेरियल था जो उनके हाथ में ही नहीं समझ में आ रहा था। अमूमन तौर पे जब आप कोई मटेरियल अपने हाथ में उठाते हैं तो आपको उसमें एक टचिंग एलिमेंट फील होता है, आपके वेंस उस चीज को टच करके पहचानते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए हूँ जो हवा है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट उनको प्रतीत हो रहा था। इसीलिए इस बात को छुपाया गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इंडिया के एरिया 51 के बारे में पता चले तो प्लीज कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।